नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, जीवन परीक्षा है। जीवन एक परीक्षा है जो पल पल पर आपके साथ चलती है। जब तक जीवन है तब तक आपके परीक्षा चलती रहेगी। ये कॉलेज वाला एग्ज़ाम नहीं है, ये जीवन का एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको जीवन के एग्ज़ाम को देना है। और जीवन का एग्ज़ाम कैसा है? जो कि आपके कर्म पर आधारित है। जो आपका एजुकेशन का एग्ज़ाम है वो आपके मेहनत पर आधारित है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी आपकी अपनी बुद्धि के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, जितनी चीज़ों को बढ़ाएंगे, उस पर काम करेगा। लेकिन दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आखिरकार जो हम काम करते हैं उसी का तो हमारे जो है भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारा भूतकाल है, जो हमारी पास्ट लाइफ है, उसके बारे में हम कुछ भी कहें और उसमें कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। बस हम उसको जान सकते हैं। कई बार मैं देखती हूँ कि जब एस्ट्रोलॉजी की बात होती है या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, मैंने कई बार देखा है नास्ट्रेडमस वगैरह की जो भविष्यवाणियों के बारे में बताया जाता है, या मैंने खुद भी काफ़ी सारी सी चीज़ें स्टडी की हैं, तो मैंने और भी चीज़ों को देखा। तो जैसे नास्ट्रेडमस हैं, उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट सारी चीज़ें बता दी थी। और भी बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो अपनी जो है रीडिंग देते हैं भाग्य के ऊपर। लेकिन उसको रीडिंग को आप जान तो सकते हैं, ये तो सही है, आप जान लेंगे। लेकिन जिसका अच्छा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको तो वो कोई मतलब अच्छा जान कर के व्यक्ति उसको लापरवाही के साथ ले या उसको सिंसियरली ले, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति जिसका भाग्य मतलब किसी कारण से परेशानी में, जैसे कि मैंने एक बार बताया था कि जो हमारा जो कृष्ण के जन्म से लेकर और कृष्ण के मृत्यु तक की, जो महाभारत तक की जो सारी समस्याएं हैं, और जो द्वारका बसी है, वो सारी जो चीज़ें हैं, यदि हम उसके बारे में बात करें तो वो सारी चीज़ें कर्म पर आधारित थी। क्योंकि कृष्ण तो भाग्य के कारण ही आए थे, सृष्टि के को ही रचने के लिए आए थे। कृष्ण का जन्म ही सृष्टि के लिए हुआ था। तो वो चीज़ें यदि हम लिंक करके यदि कोई पहले से बता दे तो क्या होता है, कृष्ण की तरीके से व्यक्ति को कष्ट पाना पड़ेगा। कि कंस की कितनी प्यारी बहन थी देवकी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा, वो नहीं बर्दाश्त कर पाया। ये कहना बहुत आसान है कि हम भी जान ले तो बहुत अच्छा होगा। जानना हर व्यक्ति के लिए जानना आसान कहाँ है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप चीज़ों को देखेंगे लेकिन आप समझ नहीं सकते। तो मतलब समझ भी गए तो आप उसमें परेशान हो जाएंगे, कुछ कर तो सकते नहीं हैं आप उसमें। जो आपके भाग्य में लिखा है, जैसे कंस को कृष्ण के हाथों से मृत्यु लिखी हुई थी, तो वो उसको तो नहीं मिटा पाया। हाँ, उसने उसके उस मृत्यु को मिटाने के लिए हजारों और पाप कर दिए, जो कि उसके जहाँ उसने कृष्ण के हाथों से मृत्यु पाई, वहीं उसके भाग्य के खाते में वो कर्म भी जुड़ गए जो जो उसने किए। क्या उसने इतने सारे बच्चों को मारा, क्या वो उनसे मुक्त हो गया? नहीं मुक्त हुआ। उनसे वो उससे कंस को मुक्ति नहीं मिली है। कंस को मुक्ति मिली जीवन से, यानी इस जीवन से, जिस जीवन में वो इस कष्ट को सह रहा था, जो भय से आतंकित होकर के बहुत सारे लोगों का उसने नुकसान पहुंचाया था, जिसमें वो अपने राज्य की कोई प्रगति नहीं कर सका, जीवन में कोई सफलता उसने हासिल नहीं की। सिर्फ वो उसका पूरा जीवन कृष्ण को कैसे मार दिया जाए, सिर्फ इसी पर जो है केंद्रित हो गया। इसमें दो चीज़ें आपको सामने दिखाई देती हैं। दो चीज़ें क्या है? एक तो ये दिखाई देती है कि कृष्ण का, एक कंस का जो जीवन है शायद इससे बुरा हो सकता था, कंस इससे भी बुरा हो सकता था कि कोई और